और न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है और ये 3 बजे तक का अपडेट। 50% मतदान 3 बजे तक हो चुका है। पीलीभीत में सबसे ज्यादा वोटिंग 55% मतदान हुआ है। लखनऊ में 48, लखीमपुर खीरी में 53 और सीतापुर में 50%, रायबरेली में 51, उन्नाव में 47, हरदोई में 46% मतदान अब तक हो चुका है। बांदा में 50% और फतेहपुर में 53% मतदान अब तक हो चुका है। ये 3 बजे तक का अपडेट है। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 6 बजे तक ये सिलसिला चलेगा, लेकिन 3 बजे तक का ये मतदान लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जो कि आसपास के जिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा मतदान की खबर है। 9 जिले चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के और 59 सीटें जिन पर वोटिंग लगातार हो रही है। और सुबह से ही न्यूज 24 की मेगा कवरेज ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 के तमाम संवाददाता मौजूद हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर 59 पोलिंग स्टेशन की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही लोगों के बीच में मुद्दे क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उसको भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और इधर 3 और तस्वीरें रायबरेली, बांदा और फतेहपुर। 9 जिले और उनकी 59 सीटें जहां पर मतदान लगातार हो रहा है। 624 उम्मीदवार मैदान में हैं और हर बूथ पर न्यूज 24 का रिपोर्टर मौजूद है। बड़ी कवरेज, बड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 बजे तक 50% मतदान हो चुका है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा अब तक वोटिंग हुई है। यह इस वक्त का बड़ा अपडेट है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 2022 की जंग दिलचस्प है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी आमने सामने है, लेकिन कई जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला है। चौथी तरफ चौथे फेज में कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कई चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। आज उनकी किस्मत जो है मतदाता, वोटर ईवीएम में कैद कर देगा। कुछ और तस्वीरें दिग्गजों ने वोट डाला है। राजनाथ सिंह, मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा और इधर साक्षी महाराज ने भी वोट किया। मोहसिन रजा, पंकज सिंह, ब्रजेश पाठक, अवनीश अवस्थी, अदिति सिंह, मालिनी अवस्थी और नितिन अग्रवाल दिग्गज भी पोलिंग स्टेशन पहुंचे और दिग्गजों ने मतदान किया। न सिर्फ मतदान किया बल्कि एक दूसरे पर हमला बोला। आज सबसे पहले सुबह सुबह हमने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तस्वीर दिखाई। वो लखनऊ में वोट करने पहुंची और वोट के बाद उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन खैर, अब तो चौथे चरण का ही मतदान है, 3 फेज और बाकी हैं और मतदाताओं को तय करना है कि इस बार उत्तर प्रदेश पर कौन राज करेगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। केंद्र की सरकार का रास्ता यहीं से होकर निकलता है, इसलिए बीजेपी ने पुरजोर तरीके से कोशिश की। लेकिन मेन फाइट में उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कोई नजर आ रहा है तो वो 2 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, जिनमें आमने सामने की टक्कर है। अब क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अगले चरणों में आप पूर्वांचल का मुकाबला देखेंगे, वोटिंग परसेंटेज देखेंगे। ना सिर्फ नौजवान, बुजुर्ग सभी वहां पर वोट करने के लिए पहुंचे और न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम आप देख रहे हैं लगातार। रायबरेली से प्रशांत गुप्ता, प्रभाकर मिश्रा आपको टीवी स्क्रीन पर पीलीभीत से नजर आ रहे हैं। बांदा से प्रशांत देव, अशोक तिवारी भी आपको टीवी स्क्रीन पर उन्नाव से नजर आ रहे हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, दीपक दुबे इस वक्त सीतापुर से लगातार सुबह से हमें अपडेट कर रहे हैं। हरदोई से दिव्या अग्रवाल और ऋषिकेश कुमार लखीमपुर खीरी से हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन चौथे चरण की महा कवरेज में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रभाकर मिश्रा के पास। प्रभाकर, 3 बजे तक का 50% मतदान और इस वक्त समय हो रहा है 4:34। अब क्या है पोलिंग स्टेशन की तस्वीर? देखिए, मैं अभी थोड़ा पोलिंग स्टेशन से थोड़ा सा बाहर निकल के आया हूं, इसलिए कि मेरी कोशिश थी कि मैक्सिमम पोलिंग स्टेशंस को मैं देख सकूं, दिखा सकूं, लेकिन मुझे रास्ते में रुकना पड़ा। शाम तक जो गांव है पीलीभीत के गांव में लंबी लंबी कतारें अभी भी देखी जा सकती हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पिछली बार भी पीलीभीत में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज था। इस बार भी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज रहने वाला है। शहर में हालांकि थोड़ा सा कम है, लेकिन गाँव में पोलिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। लंबी लंबी कतारें हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मैंने देखा है इस दौरान पीलीभीत और बरखेड़ा में, वो ये
कि यहाँ पर जो लाभार्थी एक समुदाय, एक लाभार्थी क्लास एक डेवलप हुआ है, उस लाभार्थियों का असर बहुत बड़ा है। मतलब राशन का एक असर पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि आवारा पशुओं ने जो फसल खाई थी, नुकसान किया था, उसकी भरपाई राशन स्कीम ने पूरा करने का काम किया है। हालांकि लड़ाई आसान नहीं है। लड़ाई जिस तरह से पीलीभीत पे चारों सीटों पर बीजेपी का सीट है, लेकिन वहाँ पर सबके अलग अलग समीकरण हैं और चारों पर अच्छी लड़ाई हो रही है समाजवादी गठबंधन और बीजेपी के बीच में। कुछ सीट ऐसे हैं जहां पर एक तरफा वोटिंग हो रही है बीजेपी के पक्ष में, तो कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर एक तरफा गठबंधन को वोटिंग हो रही है। तो इसको इस तरह से समझना होगा कि लड़ाई बहुत टफ है। कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, तो कहीं सिटिंग एमएलए को लेकर के नाराजगी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, जो बहुत लोगों से बात करने के बाद जो समझ में आई, कि जो राशन सरकार ने हमें दिया है, जो हमने तेल खाया है, नमक खाया है, हम गद्दारी नहीं करेंगे। एक सामान्य फीलिंग इस तरह की आ रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आवारा पशुओं से फसल का नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है कि हम नमक हरामी करें। ये एक बड़ा मसला है यहाँ पर, जो मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। किसान आंदोलन की गूंज मुझे पीलीभीत में उतनी नहीं दिख रही जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। ध्रुवीकरण मुझे दिख रहा है। मुस्लिम समुदाय का वोट एक तरफा एंटी बीजेपी एक जगह पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो वोट्स हैं वो बट रहे हैं। तो ये है पीलीभीत के आसपास पीलीभीत की तस्वीर। ठीक है, प्रभाकर मिश्रा पोलिंग स्टेशन पहुंची, हम दोबारा आपके पास आएंगे। तब तक मैं दिव्या का रुख कर लेती हूँ। दिव्या, अब आपके पास आते हुए शाम, क्योंकि 5 बजने जा रहे हैं, पोलिंग की क्या तस्वीर नजर आ रही है अब? मतदान की रफ्तार काफ़ी अच्छी है विपनेश। 38% तक पूरा हो चुका था। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मैं हरदोई की बालामऊ विधानसभा सीट पे मौजूद हूं। हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं और 7 पे भाजपा का कब्जा था और 1 पे सपा का था। ये जो सीट है, इस पे भाजपा का कब्जा था। अनुसूचित जनजाति ये सीट है, रिजर्व सीट है, और जो यहाँ के विधायक हैं 8 बार विधायक हो चुके हैं। मेरे साथ बहुत सी महिलाएं हैं। देखिए, महिलाएं लगातार अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। एक बुजुर्ग महिला है, बोलने में थोड़ा अक्षम है, फिर भी ये हमें रुक के इन्होंने कहा कि मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ। माता जी, क्या बताना चाहती हैं? कुछ परेशानी में लग रही हैं आप। अरे परेशानी बिटिया जी है तो क्या करी, जो परेशानी है तो वो बनाओ हमारी। हाँ। क्या परेशानी बनाए बताइए। विधवा पेंशन हमारी बनवाओ, पेंशन नहीं हमका मिलत है। अच्छा, हाँ। विधवा पेंशन नहीं मिल रही है? हाँ। और क्या बताइए, पहले मिलती थी क्या? पहले जैसे 60 साल बनो रहा है, हाँ। तो थोड़े दिन पहले मिलो रहा है। अच्छा, हाँ, थोड़े दिन पहले मिली थी। हाँ। अच्छा। हवा बनाई जैसे, अब जैसे भाई खेती तुम जैसे थोड़ी ढेर हती तो वह भाई ने पैसा दाम थोड़ा ढेर जैसे भेजो तो हमका मिलो। ठीक है। हाँ। इनकी पेंशन जो है वो नहीं बन रही, ये इनकी एक समस्या है। माता जी, और महिलाओं से 1 मिनट में बात करूंगी। आपका बच्चा सो रहा है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगी आपसे जानने की, क्या परेशानी क्या है, क्या मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के वोट देंगी, बताइए। चलिए ठीक है दिव्या, हम इनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं लौटूंगी लखनऊ, मुझे जाना होगा। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। मानस, वोटिंग की शाम की तस्वीर क्या कह रही है अब? देखिए, दोपहर में क्योंकि धूप बहुत कड़ी थी, मतदान थोड़ा सा सुस्त हुआ था, और लेकिन अभी स्थिति ये है कि करीब 47% के आसपास 3 बजे तक का वोटिंग हुई है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगर इसी रफ्तार से मतदान होता रहा तो 60% के आसपास पहुंचेगा, यानी जो जितना पिछली बार था लगभग उसी के आसपास। ये लखनऊ का हजरतगंज का इलाका है, VVIP इलाका है ये हजरतगंज, और यहाँ पर एक आदर्श पोलिंग बूथ है नगर निगम का। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हेमा राय। हेमा जी, बताइए कि जब आप वोट डालने अंदर गई थी जी, तो कुछ विचार मन में आया था कि किसको कैसे वोट करना, कि क्या मुद्दे हैं, किस आधार पे? जी किस आधार जी, हमने कमल को वोट दिया। हमें पे? वो ठीक है, मुद्दा क्या था आपके जहन में? मुद्दा कौन सी ये चीज़ था पसंद कि आती है? कुछ खास नहीं, बस ये सोचा कि अच्छी सी सरकार आ जाए तो कुछ अच्छा सा कुछ हो जाए, बस यही सोच के गए थे कि यही कुछ। सोची गई थी। जी, आप बताइए, आप तो यंग है, क्या आपका नाम है? मेरा नाम प्राची है।
प्राची, ये बताइए कि पहली बार फर्स्ट टाइम वोट किया कि इससे पहले भी वोट किया? जी मैंने पहली बार वोट किया। पहली बार वोट किया। जो पहली बार आपको वोट डालने का मौका मिला तो क्या सोचा आपने कि क्या किस आधार पर वोट करेंगे? चलिए मानस, मुझे यहीं पर रोकना होगा, वक्त की कमी है, मुझे बांदा भी जाना है। प्रशांत देव आपके पास आते हुए जल्दी से अपडेट दे दीजिए। प्रशांत। देखिए विपरीत बांदा की बात करें तो बांदा के लगभग कई मतदान केंद्रों पे, चाहे वो ग्रामीण इलाकों का हो या शहर इलाकों का हो, वहाँ पे एक चीज़ तो बहुत दिखाई दी कि मतदान का उत्साह बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। और इस वक्त हम फिर एक शहरी विधानसभा में हैं और यहाँ पे अभी भी लोग आ रहे हैं मतदान करने। और यहाँ इस बार आपको पता है कि बांदा की चारों सीट बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार कई विधानसभाओं में, कई बूथों पे जातीय समीकरण बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। यानी कि सीधी टक्कर कई जगहों में भाजपा और बहुजन समाज पार्टी में दिखाई दे रही है, और जबकि कुछ इलाके हैं जहाँ पे समाजवादी की भी लोग बात कर रहे हैं। तो लेकिन आज जो है ये कह रहा हूँ कि ये जो बांदा का इलाका है, पूरा बांदा में चारों विधानसभाओं में ये जो सुनने में आ रहा है कि जातीय समीकरण का मुद्दा काम हो रहा है, जो बातचीत से लगे जातीय समीकरण के आधार पे, उस मुद्दे के आधार पे यहाँ पे वोटिंग हो रही है। और अभी जिस जगह से हम आए हैं ये थोड़ा ग्राउंड जीरो से आप प्रशांत देव निष्पक्ष रिपोर्टिंग तमाम न्यूज़ 24 के संवाददाता कर रहे हैं। पहली तस्वीर और अब तक का अपडेट आप तक पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।